हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या देखा था, जो आपका मासानुमासिक जो के अनुसार जो पथ्य हैं, ठीक है, उसको अपन लोगों ने चरक व सुश्रुत के अनुसार बात किया था। आज की क्लास में अपन जो है गोविंदा पारीख जी के तुलनात्मक अध्ययन का जो आपका 36 नंबर का जो पेज है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका योग वह स्रोतस एवं स्रोतोवृद्धिता के लक्षण बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया, योग वह स्रोतस तथा स्रोतोवृद्धिता के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको तो मूल सभी लोग के याद होने चाहिए। ठीक है, तो प्राण वह स्रोतस का मूल क्या है आपका, हृदय मूलम रसवाहिनी धमनियों को। ठीक है, आचार्य चरक सुश्रुत ने क्या बोला है, आपका प्राण वह स्रोतस का मूल हृदय तथा रसवाहिनी धमनियों को मिलकर जो है प्राण वह स्रोतस का मूल माने हैं। इसकी वृद्धिता के लक्षण के विषय में बात करें तो इसकी वृद्धिता हो जाने पर क्या क्या जो है आपको लक्षण देखने को मिलेगा, तो आक्रोश हो जाएगा, ठीक है, विन्वम हो जाएगा, इसके अलावा भ्रम हो गया, विपथु हो गया तथा मरण, ये सभी जो लक्षण है वो उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके प्राणवाह स्रोतस के वृद्धिता के लक्षण है। ठीक है, तो मूल क्या क्या है आपको याद रखना है। सबसे पहले हृदय रसवाहिनी धमनिया। अब क्या है आपका प्राणवाह स्रोतस में अगर वृद्धिता हो गया, ठीक है, उसके लक्षण क्या है, आक्रोश, सबसे पहले आक्रोश आ जाएगा, विनमन होगा, इसके अलावा भ्रम, विपथु तथा मरण। ठीक है, तो मरण इसमें बताया गया, ये चीज़ याद रखना। फिर अन्नवह स्रोतस के विषय में बात करते हैं। तो अन्नवह जो स्रोतस है उसका मूल आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बोला है, अन्नवह नाम स्रोतसाम अमाशय मूलम अन्नवहनस्य धमन्या। ठीक है, तो अमाशय तथा अन्नवहनी जो धमन्य है उसको क्या है, अन्नवह स्रोतस का मूल माने हैं आचार्य सुश्रुत ने। तो अमाशय तथा अन्नवहनी धमन्यों को क्या है, अन्नवह स्रोतस का मूल माने हैं आचार्य सुश्रुत ने। इसकी वृद्धिता के लक्षण क्या बताए हैं, अन्नवह स्रोतस में वृद्धिता उत्पन्न हो जाता है तो उसके लक्षण क्या है, तो आद्यमान की उत्पत्ति होती है, शूल उत्पन्न होते हैं, छर्दी की उत्पत्ति होती है, पिपासा हो गया, ठीक है, अंधत्व तथा मरण, ये सभी जो लक्षण है वो वृद्धिता के अंतर्गत बताए गए। ठीक है, तो अन्नवह स्रोतस के वृद्धिता के लक्षण क्या हो गया, तो आद्यमान की उत्पत्ति, शूल, छर्दी, पिपासा, आद्यमान, ठीक है, और मरण, ये मेले आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, अन्नवह स्रोतस की वृद्धिता के लक्षण है। फिर उदकवह स्रोतस के विषय में बात करते हैं। तो उदकवह स्रोतस का जो मूल है वो तालु और क्लोम को बताया गया है। ठीक है, उदकवह स्रोतस का जो मूल है वो क्या है आपका, तालु और क्लोम को मिलकर यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उदकवह स्रोतस का मूल क्या है, तालु मूलम क्लोम च। बात करते हैं इसके वृद्धिता के लक्षण के विषय में। तो पिपासा, मृत्यु तथा सद्युमरण, यह जो है मेनली लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो उदकवह जो स्रोतस है उसके वृद्धिता के लक्षण है क्या बोला गया है, तो पिपासा, मृत्यु तथा सद्युमरण, ये जो है आपके उदकवह जो स्रोतस है उसके वृद्धिता के लक्षण के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं रसवह स्रोतस। तो रसवह स्रोतस का जो मूल है वो हृदय रसवाहिनी धमनियों को माना गया है। तो रसवह स्रोतस का मूल किसको बोला गया है, तो हृदय तथा रसवाहिनी धमनियाँ जो है उसको क्या है आपका रसवह स्रोतस का मूल माना गया है। बात करें इसकी वृद्धिता के लक्षण के विषय में, तो वृद्धिता में आपका शोष होगा, प्राण वह जो स्रोतस है उसमें वृद्धिता के समान जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो जैसे कि आक्रोश हो गया, विन्वन हो गया, भ्रम हो गया, विपथु हो गया तथा मरण हो गया, ये सभी जो लक्षण हैं जो आपके प्राणवाह स्रोतस में देखने को मिल रहा था वो सारे लक्षण आपको रसवाह स्रोतस में भी देखने को मिलेगा। सोस को मेनली उन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देन बात करते हैं अपन लोग रक्तवह स्रोतस के विषय में। तो रक्तवह स्रोतस का मूल क्या है, रक्तवह नाम स्रोतसाम यकृत रक्तवह नाम स्रोतसाम रक्तवह धमनी यकृत प्लीहा छ। ठीक है, तो मतलब जो आपका धमनियाँ है, रक्तवाहिनी धमनियाँ तथा यकृत प्लीहा, इनको क्या है मिल रक्तवह स्रोतस का मूल माना गया है। और इसकी वृद्धिता के लक्षण क्या बोले हैं आचार्य जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने, तो ज्वर की उत्पत्ति होती है, दह की उत्पत्ति होती है, पांडु होगा, शोणित का गमन होगा, इसके अलावा रक्त नेत्रता तथा कृष्ण वर्ण, ये मेनली जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो रक्तवह स्रोतस में वृद्धिता के लक्षण क्या है, तो ज्वर, दह, पांडु, शोणित का गमन होना, इसके अलावा रक्त नेत्रता तथा कृष्ण वर्ण, ये मेनली आपको देखने को मिलता है रक्तवह स्रोतस में वृद्धिता के लक्षण के अंतर्गत। देन आगे बढ़ते हैं। तो आपके अगले जो स्रोतस है वो मांसवाह स्रोतस है। तो मांसवाह स्रोतस के विषय में क्या बोला गया, तो मांसवाह स्रोतस का सबसे पहले मूल के विषय में बात करते हैं। तो मांसवाह स्रोतस का जो मूल है वो स्नायु त्वक तथा रक्तवाहिनी धमनियों को मूल माना गया है। तो मांसवाह स्रोतस का जो मूल है वो स्नायु त्वक तथा रक्तवाहिनी धमनियों को मेनली जो है आपका मांसवाह स्रोतस का मूल माना गया है। बात करें इसकी वृद्धिता के लक्षण के विषय में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि अगर मांसवाह स्रोतस में वृद्धिता के जो लक्षण है उसके अंतर्गत शोथ, ठीक है, शोष, सीरा ग्रंथि तथा मरण, ये मेनली जो है प्रमुख लक्षण बताए गए। तो मरण भी इसमें भी ऐड किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मांसवाह स्रोतस का जो वृद्धिता के लक्षण के अंतर्गत मरण भी आता है, सीरा ग्रंथि, शोष तथा शोथ, ये मेनली आपको क्या है मांसवाह स्रोतस के वृद्धिता के लक्षण के अंतर्गत आता है। मूल क्या था, तो स्नायु त्वक रक्तवाहिनी धमनियाँ,
ठीक है। स्नायुत्वक, रक्तवाहिनी, धमनियाँ, ये क्या है आचार्य सुश्रुत के अनुसार मांस व स्रोतस का मूल है। देन बात करते हैं मेदोह स्रोतस। तो मेदोह स्रोतस का जो मूल है वो कटिव तथा वृक्कोचा, ठीक है। मेदोह नाम स्रोतसा कटिव वृक्कोचा, ये आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोले हैं। तो आपका क्या है, तो कटि और वृक्क ये दोनों क्या है आपका मेदोह स्रोतस के मूल हैं। बात करें इसके वृद्धता के लक्षण के विषय में, तो स्वेद की उत्पत्ति होती है, स्निग्धता आ जाता है, तालु में शोष होता है तथा शोष व पिपासा, ये जो प्रमुख लक्षण है वो मेदोह स्रोतदुष्टि के स्रोतोवृद्धता के लक्षण है, ठीक है। तो स्वेद हो गया, स्निग्धता हो गया, तालु में शोष की उत्पत्ति हो गया, शोष, इसके अलावा शोष और पिपासा, ये क्या है मेदोह स्रोतदुष्टि के स्रोतोवृद्धता के लक्षण है। फिर शुक्र व स्रोतस के मूल के विषय में बात करते हैं। तो स्तन्य तथा वृषण को शुक्र व स्रोतस का मूल माना गया है। तो स्तन्य और वृषण को क्या है शुक्र व स्रोतस का मूल माना गया है। बात करें इसके वृद्धता के लक्षण के विषय में, तो क्लैव्यता की उत्पत्ति होती है, चीर प्रशेक तथा रक्त शुक्रता, ये क्या है शुक्र व स्रोतस के वृद्धता के लक्षण है। तो क्लैव्यता, चीर प्रशेक, रक्त शुक्रता, ये मिलने के हैं शुक्र व स्रोतस के वृद्धता के लक्षण है। और शुक्र व स्रोतस का मूल किसे बोला गया है, तो स्तन्य तथा वृषण को शुक्र व स्रोतस का मूल माना गया। मूत्र व स्रोतस के विषय में बात करें, तो मूत्र व स्रोतस का जो मूल होता है वो मेढ्र तथा वस्ती को बताया गया है। तो मूत्र व स्रोतस का मूल क्या है, मेढ्र तथा वस्ती को बताया गया है। बात करें वृद्धता के लक्षण के विषय में, तो वस्ती का फूलना, मूत्र संग तथा स्तब्ध मेढ्र, ठीक है, ये प्रमुख लक्षण जो है मूत्र व स्रोतस में देखने को मिलेगा। तो मूत्र व स्रोतस का मूल मेढ्र और वस्ती को बताया गया है। वस्ती का फूलना, ठीक है, मूत्र संग तथा स्तब्ध मेढ्र, ये जो है मूत्र व स्रोतस के मेले जो है आपको वृद्धता के लक्षण के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं पुरुष व स्रोतस के विषय में। तो पुरुष व स्रोतस में आपका क्या बताया गया है, तो पुरुष व जो स्रोतस है उसका जो मूल होता है वो गुद तथा पक्वाशय को माना गया है। तो पुरुष व स्रोतस का जो मूल है वो किसे बोला गया है, गुद तथा पक्वाशय को मेनली पुरुष व जो स्रोतस है उसका मूल माना गया है। अब पुरुष व जो स्रोतस है उसमें क्या है वृद्धता के लक्षण आचार्य जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने क्या बताया है। तो पुरुष व जो स्रोतस है उसमें अगर क्या है आपका वृद्धता उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा, मेनली पुरुष से रिलेटेड अनाह होगा, ठीक है, दुर्गंधता होगा तथा आत्र में ग्रंथि की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो अनाह, दुर्गंधता, आत्र में ग्रंथियों की उत्पत्ति, ये क्या है मेनली आपका पुरुष वह जो स्रोतस है उसमें क्या है वृद्धता के लक्षण के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं आर्तव वह स्रोतस। तो आर्तवह जो स्रोतस है उसका मूल क्या है, तो गर्भाशय आर्तवहनीय धमनियों को मिली जो है आपका आर्तवह स्रोतस का मूल माना है, ठीक है। तो गर्भाशय तथा आर्तवहनी जो धमनियाँ हैं उनको क्या है आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है आर्तवह स्रोतस का मेनली मूल माना है। आर्तवह जो स्रोतस है उसको आचार्य सुश्रुत ने ही बस डिफाइन किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, चरक ने नहीं डिफाइन किया है। बात करें इसके विधिता के लक्षण के विषय में, तो बंधत्व हो जाएगा, ठीक है, मैथुन में असहिष्णुता तथा आर्तव का नाश, ये मेनली जो है आपके लक्षण बताए गए हैं। तो बंधत्व, मैथुन, असहिष्णुता तथा आर्तव का नाश, ये क्या है आर्तवह स्रोतस में वृद्धता के लक्षण के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है योगवाही जो स्रोतस है जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है उनके मूल, उनके वृद्धता के लक्षण, ये यहाँ पे फिनिश होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य जो चरक हैं उनके अनुसार जो स्रोतस हैं इनमें दुष्टि के लक्षण के विषय में बात करेंगे और उनके मूल के विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 11 बताए थे योगवाह स्रोतस को, टोटल 2-2 पेयर में पाया जाता है। आचार्य जो चरक है उन्होंने टोटल 13 प्रकार बताए, ठीक है। तो उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। तो आचार्य जो चरक है उनके अनुसार सबसे पहले बात करते हैं प्राणवह जो स्रोतस है उसका मूल किसे बताया है, तो प्राणवह स्रोतस मूल के अंतर्गत हृदय तथा महास्रोतस को रखा है, ठीक है। तो हृदय तथा महास्रोतस के आपके प्राणवह स्रोतस के मूल के अंतर्गत आते हैं आचार्य चरक के अनुसार। प्राणवह स्रोतस में अगर दुष्टि उत्पन्न हो गया तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा, तो आपका प्राणवह स्रोतस में अगर दुष्टि हो जाता है तो अत्यधिक दीर्घ एवं रुकावट के साथ में या थोड़ा थोड़ा निरंतर सशब्द शूल उच्छ्वास होगा गाना, ठीक है। तो क्या है अत्यंत दीर्घ रुकावट के साथ या थोड़ा थोड़ा निरंतर सशब्द व शूल के साथ में जो उच्छ्वास है उसका आना, यह क्या है प्राणवह स्रोतस के दुष्टि के लक्षण है। फिर उदकवह स्रोतस के मूल क्या बताया गया है, तो उदकवह जो स्रोतस है उसका मूल ही आपका तालु और कुलोम है, ठीक है। तालु और कुलोम को क्या है आपका उदकवह स्रोतस का मूल माना गया है। और उदकवह स्रोतस के दुष्टि के लक्षण के अंतर्गत क्या आता है, तो यहाँ पे आपका जो जीवा हो गया, तालु हो गया, ओष्ठ हो गया, कंठ हो गया, क्लोम हो गया, इनका क्या है मेनली सूख जाना। तो जीवा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोम, इनका सूख जाना तथा अत्यधिक प्रवृद्धि जो तृष्णा है, मतलब तृष्णा की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है तृष्णा लगती है, ये क्या आपका उदकवह स्रोतस के दुष्टि के लक्षण बताए गए कि जीवा, तालु,
ओष्ठ, कंठ, क्लोम आदि का सूख जाना तथा अत्यधिक जो तृष्णा है उसकी प्रवृत्ति होती है, ये उदक वह स्रोतोदृष्टि के लक्षण है बताया गया। अन्न वह स्रोतस के विषय में बात करें तो अन्न वह जो स्रोतस है उसका मूल किसे बोला गया है, तो अमाशय तथा वाम पार्श्व को मेनली अन्न वह स्रोतस का मूल माना गया है। तो अमाशय तथा अन्न पार्श्व को क्या है आपका अन्न वह स्रोतस का मूल माना गया है। अन्न वह जो स्रोतस है उसमें दुष्टि के लक्षण में क्या बोला गया है, तो अन्न की अभिलाषा, इसके अलावा आरोच, अविपाक तथा छर्दी आदि जो लक्षण है वो मेनली आपको देखने को मिलेगा। तो अन्न वह स्रोतोदृष्टि के लक्षण है क्या बोला गया है, अन्न की अभिलाषा, आरोच, अविपाक तथा छर्दी, ये मिल लिखे हैं अन्न व श्रुतोदृष्टि के लक्षण के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। अन्न व श्रुतस का मूल क्या है, तो अमाशय तथा वाम पार्श्व को बताया गया है। फिर बात करते हैं रसवह। तो रसवह जो स्रोतस है उसका जो मूल है, ठीक है, वो क्या है, हृदय व 10 वाहिनी धमनियों को बताया गया है। तो रसवह जो स्रोतस है उसका मूल क्या है, हृदय तथा 10 धमनियों को मेनली रसवह स्रोतस का मूल माना गया है। रसवह जो स्रोतस है अगर उसमें दुष्टि हो जाए तो क्या क्या जो लक्षण है वो उत्पन्न हो गया, तो अश्रद्धा हो गया, अरुचि हो गया, मुख में वैरस्यता, ज्वर, पांडु, क्लैवता तथा अकाल में मतलब जो पालित्य है, ठीक है, जो बालों का पकना, ये मिल ली जो है रसवह स्रोतोदृष्टि के लक्षण है। तो क्या बोला गया है, अश्रद्धा, अरुचि, मुख में वैरस्यता, ठीक है, स्वाद नहीं आता है, मुख में वैरस्यता आ जाता है, ज्वर, पांडु, क्लैवता, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है अकाल में जो है बालों का पकना, पालित्य मतलब जो है आपको लक्षण मिली रसवह जो स्रोतोदृष्टि है उसके अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट। देन बात करते हैं आगे आपका रक्त व स्रोतस के विषय में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग और रक्त व स्रोतस के विषय में बात करते हैं। तो रक्त व जो स्रोतस है उसके विषय में क्या बताया गया, तो जो रक्त व स्रोतस है उसका मूल यकृत तथा प्लीहा को माना गया है। तो रक्त व जो स्रोतस है उसका मूल किसको बोला गया है, यकृत और प्लीहा को बोला गया है। बात करें रक्त व जो स्रोतस है उसके अगर दुष्टि हो गया तो उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो यकृत, प्लीहा तथा कुष्ठ, विसर्प, इसके अलावा पिंडिका, प्रदर, श्वित्र तथा आपका बोला गया है कि तिल कालक हो गया, ठीक है, चर्मदल हो गया, गुल्म हो गया तथा विद्रधि, ठीक है, ये मिलली जो है आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो यकृत, प्लीहा, कुष्ठ, विसर्प, पिंडिका, प्रदर, स्वित्र, प्लीहा, तिल कालक, चर्मदल, गुल्म तथा विद्रधि आदि जो लक्षण है वो मिलने के है रक्त व जो स्रोतोदृष्टि है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो रक्त व जो स्रोत जो है उसमें अगर दृष्टि हो जाए तो आचार्य जो चरक है उन्होंने ये लक्षण बताए हैं। स्पेशली यहाँ पे इससे याद रखना, स्वित्र हो गया, तिल कालक हो गया, चर्मदल हो गया, गुल्म हो गया और विद्रधि हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं मांस व स्रोतस के विषय में। तो मांस व जो स्रोतस है उसका मूल आचार्य चरक ने क्या बोला है, तो स्नायु मूलम त्वक्च, ठीक है, जो आपका त्वचा है तथा स्नायु का जो मूल है उसको क्या है मांस व स्रोतस का मेनली मूल माना है, ठीक है। तो स्नायु मूल और त्वचा को मेनली मांस व स्रोतस का मूल आचार्य चरक ने माना है। बात करें इसके वृद्धिता के लक्षण के विषय में, तो वृद्धिता के लक्षण में क्या, वृद्धिता बोलता हूँ, दुष्टि के लक्षण में क्या बोला गया है, तो मांस व स्रोतस में अगर दुष्टि हो गया तो क्या होगा, मांस के ऊपर मांस का आना, अधिमांस की उत्पत्ति हो जाएगा। मांस से रिलेटेड और कौन सा डिसीज है, तो अर्बुद है, ठीक है, गलगंड है, गलसुंडिका है, अलजी है, ठीक है। तो ये सभी जो डिसीज हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका अधिमांस, अर्बुद। तो देन मांस वाला के बाद में अपन जो है मेद वाला जो स्रोतस है, ठीक है, मेद वह जो स्रोतस उसके विषय में बात करते हैं। मेद वह जो स्रोतस है उसका मूल आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने वृक्क तथा वपवहन को माने हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार मेदो वह स्रोतस का मूल क्या है, वृक्क तथा वपवहन है। बात करें मेद वह जो स्रोतस उसमें दुष्टि के लक्षण क्या है, तो अति स्थूल्यता की उत्पत्ति हो जाता है, ठीक है। अगर मेद बढ़ जाता है तो क्या होगा, अति स्थूल्य हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसके अलावा प्रमेह के पूर्व रूप के जो लक्षण है वो मेनली देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि इसमें मेद वह स्रोतस में अगर दुष्टि हो गया तो, ठीक है, ये आचार्य चरक ने बताया है, ठीक है। तो आचार्य चरक के अनुसार मेद वह स्रोतस का मूल क्या है, तो वृक्क तथा वपवहन है। वृद्धता के लक्षण में अति स्थूल्यता तथा प्रमेह के पूर्व रूप जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं अस्थि व स्रोतस के मूल के विषय में। तो अस्थि व जो स्रोतस है उसके मूल के अंतर्गत मेद तथा जघन को रखा गया है। तो अस्थि व स्रोतस के मूल के अंतर्गत मेद तथा जघन को रखा गया है। बात करें अस्थि व जो स्रोतस है उसमें दुष्टि के लक्षण क्या बताया गया है, तो अध्यास्थि, यानी कि अस्थि के ऊपर अस्थि का उगाना। तो अस्थि व जो स्रोतस उसमें दुष्टि हो रहा है तो अध्यास्थि। इसके अलावा अभिदंत, ठीक है, तो आपके अधिदंत है ये, ठीक है, अभिदंत नहीं है, अधिदंत है। तो दंत के ऊपर दंत की उत्पत्ति, अधिदंत की उत्पत्ति होगा। इसके अलावा केश, नख, श्रमसु आदि का जो विकार है वो अगर अस्थि व जो स्रोतस है उसमें दुष्टि हुआ तो ये जो विकार है वो उत्पन्न होंगे, किसके, केश, नख, श्रमसु आदि के, क्योंकि क्या है ये इसका मल है, ठीक है, अस्थि का, इस वजह से इनसे संबंधित जो विकार है, ठीक है, वो आपको मेनली देखने को मिलेगा। तो अस्थि व जो स्रोतस उसका मूल मेद तथा जघन को माना गया है। अस्थि व स्रोतस में दुष्टि होने पर अध्यास्थि, अधिदंत, केश, नख, श्रमसु आदि के विकार जो है उत्पन्न होते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है मज्जा व स्रोतस के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो जो मज्जा व स्रोतस उसके विषय में यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो मज्जा व जो स्रोतस है
उसका मूल किससे माना है आचार्य जो चरक है उन्होंने, तो मज्जव स्रोतस के मूल के अंतर्गत अस्थि तथा संधि को मेनली आचार्य चरक ने मज्जव स्रोतस का मूल माना है। तो अस्थियाँ तथा संधि जो हैं उनको क्या है मज्जव स्रोतस का मेनली आचार्य जो चरक है उन्होंने मूल माना है। बात करें इसके वृद्धिता के दुष्टि के लक्षण के विषय में, तो मज्जव जो स्रोतस है उसमें अगर दुष्टि हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। तो मज्जव स्रोतस में अगर दुष्टि होता है तो पर्व भेद, इसके अलावा भ्रम, मूर्छा, तमः प्रवेश, यह जो प्रमुख लक्षण है वो मेनली मज्जव स्रोतस के दुष्टि के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो मज्जव स्रोतस के अंतर्गत मूल क्या है, तो अस्थि तथा संधियाँ। मज्जव स्रोतस में दुष्टि होने पर पर्वभेद, भ्रम, मूर्छा तथा तमः प्रवेश, यह जो लक्षण है वो मेनली देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं शुक्रव श्रुतस। तो शुक्रव श्रुतस उसका मूल क्या है, तो मूत्रेंद्रिय तथा वृषण को मिलली जो है शुक्रव श्रुतस का मूल माना गया है। तो शुक्रव श्रुतस के अंतर्गत मूत्रेंद्रिय तथा वृषण को मिलली शुक्रव श्रुतस का मूल माना गया है। बात करें इसके दुष्टि के लक्षण के विषय में, तो क्लैव्यता, ध्वजभंग, अप्रहर्ष, इसके अलावा नापुंसकता, गर्भपात तथा गर्भस्राव तथा विकृत संतान की उत्पत्ति, ये क्या है शुक्रव श्रुतस दुष्टि के लक्षण के अंतर्गत बताया गया। तो शुक्रव श्रुतस में अगर दुष्टि हो जाएगा तो क्लैव्यता किसने और बताया था, तो आर्तव श्रुतस के विषय में आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्लैव्यता बताया था। यहाँ पे शुक्रव जो श्रुतस है उसके विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने क्लैव्यता, इसके अलावा ध्वजभंग, अप्रहर्ष, नापुंसकता, गर्भपात या गर्भस्राव तथा विकृत संतान की उत्पत्ति, ये क्या है मेनली शुक्रव श्रुतस के दुष्टि के लक्षण में आचार्य चरक ने बताया है। ठीक है, मूत्रेंद्रिय तथा वृषण को मेनली जो है शुक्रव श्रुतस का मूल माना है। मूत्रव श्रुतस के विषय में बात करें तो मूत्रव जो श्रुतस है उसका मूल क्या है, तो मूत्रव जो श्रुतस है उसका जो मूल है वो आपका वस्ती तथा वक्षण को माना गया है। ठीक है, तो आपका जो आपका यहाँ पे मूत्रेंद्रिय मतलब जो मेड रहे, ठीक है, उसी को ही मूत्रेंद्रिय बोला गया है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मूत्रव श्रोतस शुक्रव के अंतर्गत। फिर उसके अंदर मूत्रव श्रोतस वस्ती तथा वक्षण, वस्ती और वक्षण को क्या है मेनली आपका आचार्य जो चरक है उन्होंने मूत्रव श्रोतस का मूल माना है। बात करें इसके दुष्टि के लक्षण के विषय में, तो मूत्रव श्रोतस में दुष्टि होने पर मूत्र की अति प्रवृत्ति होती है, दूषित मूत्र का आना, इसके अलावा मूत्रकृच्छ तथा मूत्रघात, यह जो लक्षण है वो मेनली उत्पन्न होते हैं। तो मूत्र स्रोत दुष्टि के लक्षण में क्या बताया गया है, तो मेनली मूत्र की अति प्रवृत्ति होना, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में मूत्र निकलेगा, दूषित मूत्र का आना तथा मूत्रकृच्छ और मूत्रघात, यह जो लक्षण है वो मेनली मूत्र व स्रोत दुष्टि में देखने को मिलता है। देन बात करते हैं पुरुषवह श्रोतस। तो पुरुषवह जो श्रोतस है उसका मूल क्या है, पक्वाशय तथा गुदा को मेनली पुरुषवह जो श्रोतस है उसका मूल माना गया है। ठीक है, तो पक्वाशय तथा जो गुद मार्ग है उसको क्या है पुरुषवह श्रोतस का मूल माना है आचार्य चरक ने। बात करें पुरुषवह श्रोतस में दुष्टि होने पर क्या है, विबंध, अतिसार, इसके अलावा बद्धमल, शूल सहित मल त्याग करना तथा गाढ़दार मल का त्याग करना, यह जो लक्षण है वो मेनली देखने को मिलते हैं। तो पुरुषवह जो श्रोतस है उसके दुष्टि के लक्षण है विबंध, अतिसार, बद्धमल, शूल सहित मल त्याग, गाढ़दार मल का त्याग करना, ये जो है पुरुषवह श्रोत दुष्टि के लक्षण के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। स्वेदवह श्रोतस का जो मूल है उसके अंतर्गत मेद तथा लोमकूप को मेनली स्वेदवह श्रोतस का मूल माना गया है। तो स्वेदवह श्रोतस के मूल में मेद तथा लोमकूप को माना गया है। बात करें इसकी दुष्टि के लक्षण में, तो स्वेद का जो है अभाव हो जाता है तथा अभाव होने की वजह से स्वेद अधिक्य हो जाएगा। ठीक है, स्वेदाभाव होने की वजह से स्वेद अधिक्य हो जाएगा और लोमहर्ष होगा, ये मेनली आपको देखने को मिलता है स्वेदवह श्रोतस की दुष्टि के लक्षण के अंतर्गत। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो कौन से चीज़ों को जो है अलग अलग माने हैं आचार्य जो चरक हैं और आचार्य जो सुश्रुत हैं, ठीक है, उन्होंने। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका प्राणवह श्रोतस है उसका मूल जो है आचार्य चरक ने क्या है हृदय तथा महाश्रोतस को माना है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने हृदय तथा रसवाहिनी जो धमन्य है उसको मिली प्राणवह श्रोतस का मूल माना है। तो ये चीज़ याद रखना है कि प्राणवह श्रोतस का मूल जहाँ आचार्य चरक ने हृदय तथा महाश्रोतस को माना है, वहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने तो हृदय तो माना ही माना है, बट उन्होंने महाश्रोतस के स्थान पर रसवाहिनी धमनियों का वर्णन किया है। फिर अन्नवह जो श्रोतस है उसका जो मूल है आचार्य जो चरक है उन्होंने अमाशय तथा वाम पार्श्व को माना है। अन्नवह जो श्रोतस है उसका मूल क्या है, आचार्य जो चरक है उन्होंने अमाशय तथा वाम पार्श्व को माना है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने अमाशय को तो माना है लेकिन क्या है जो आपका अन्नवाहिनी धमनियों को माना है। ठीक है, वाम पार्श्व के स्थान पर अन्नवाहिनी धमनियाँ बोला है आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने अन्नवह श्रोतस के मूल के अंतर्गत। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको।
फिर बात करते हैं मेद वह स्रोतस के विषय में। तो मेद वह स्रोतस के विषय में क्या बोला गया है, तो जो मेद वह स्रोतस है, ठीक है, उसका जो मूल है आचार्य चरक के अनुसार वृक तथा वपवहन को माना है, ठीक है, वृको मूलम वपवहनश्च, ठीक है। तो वृक और वपवहन को आचार्य चरक ने मेद वह स्रोतस का मूल माने हैं, जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने वृक को तो माना है लेकिन वपवहन के स्थान पर कटी को बोला है, ठीक है। तो कटी को और वृक इनको क्या है मेदो वह स्रोतस का मूल माने हैं आचार्य सुश्रुत ने। देन बात करते हैं जो आपका पुरीश्वह स्रोतस है। तो पुरीश्वह जो स्रोतस है उसका जो मूल है आचार्य चरक ने पक्वाशय तथा स्थूलगुद को माना है। पक्वाशय तथा स्थूलगुद को आचार्य चरक ने पुरीश्वह स्रोतस का मूल माना है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत हैं, ठीक है, उन्होंने पक्वाशय तथा गुद को मिलली जो है आपका पुरीश्वह स्रोतस का मूल माना है, ठीक है। इन्होंने स्थूलगुद न कह करके गुद कहा है आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने। फिर बात करते हैं मूत्र वह स्रोतस के विषय में। तो जो मूत्र वह स्रोतस है उसका जो मूल है वो आचार्य चरक के अनुसार वस्ती तथा वक्षण को बताया है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने वस्ती तथा वक्षण को मेनली जो है मूत्र वह स्रोतस का मूल माना है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने वस्ती तथा मूत्रेंद्रिय को मेनली मूत्र वह स्रोतस का मूल माना है, ठीक है। तो वस्ती तथा मूत्रेंद्रिय को आचार्य सुश्रुत ने मूत्र वह स्रोतस का मूल माना है। तो मूत्र वह स्रोतस के मूल में चरक ने वस्ती तथा वक्षण बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने वस्ती तथा मूत्रेंद्रिय को मेनली मूत्र वह स्रोतस का मूल माना है। देन बात करते हैं आचार्य जो यहाँ पे आपका शुक्र व स्रोतस के विषय में। तो शुक्र व स्रोतस के मूल के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने मेढ्र तथा वृषण को माने हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने स्तन्य तथा आपका जो वृषण है उसे माना है, ठीक है। तो मेढ्र व वृषण को आचार्य जो सुश्रुत हैं आचार्य जो चरक हैं उन्होंने क्या है शुक्र व स्रोतस का मूल माना है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने स्तन्य तथा वृषण को मेनली क्या है शुक्र व स्रोतस का मूल माना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इस नोट्स का जो पासवर्ड है वो भी मैं यहाँ पे आपको रिवील कर देता हूँ। जैसे कि प्राण वह स्रोतस के मूल में, ठीक है, क्या बोला है चरक ने, चरक के अनुसार आपका महास्रोतस, ठीक है, और क्या है आपका सुश्रुत के अनुसार रसवाहिनी धमन्या, ठीक है। एक ही चीज़ को अपन यहाँ पे ले सकते हैं, इसी वजह से शॉर्ट पासवर्ड रखूँगा PCMSR, ये मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन इसका जो आगे का जो पॉइंट है वो अपन डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।